ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 3 जून सन 2024 ईस्वी दिन सोमवार का है। आज गुरु बृहस्पति भगवान पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं, अर्थात सुबह 7 बजे उदय हो चुके हैं। आज गुरु बृहस्पति भगवान पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं। गुरु बृहस्पति देव 5 मई सन 2024 ईस्वी को अस्त हो गए थे। गुरु तुका बालोत 6 जून को प्रातः 7 बजे समाप्त हो जाएगा। बालत समाप्त होने पर गुरु पुनः शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। अभी इधर शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। शुक्र उदय होंगे पश्चिम दिशा में और शुक्र 28 जून दिन शुक्रवार को सायं 5 बजे उदय होंगे। शुक्र की बालत निवृत्ति 1 जुलाई दिन सोमवार को सायं 5 बजे होगी। फिर इसके बाद सभी शुभ कार्य शुभारंभ हो जाएंगे, अर्थात जब तक शुक्र और गुरु अस्त रहते हैं तब तक सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। तो शुभ कार्य फिर 1 जुलाई से दिन सोमवार है 5 बजे से बालत की निवृत्ति हो जाएगी, तब इसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आज जो चर्चा करनी है वह यह है कि आज चंद्रमा व मंगल की युति मेष राशि में है, और चंद्रमा और मंगल की जब युति मेष राशि किसी भी राशि में होती है तो वहाँ श्री योग बन जाता है। श्री योग का मतलब है धन वृद्धि का योग, कमला योग, लक्ष्मी योग, और श्री योग इस समय मेष राशि में बन रहा है। यह शुभ श्री योग 4 जून दिन मंगलवार को रात्रि 3:47 तक रहेगा। तब तक सभी लोग श्री योग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस श्री योग पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, बस इतना ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि को शांत करना है। वैसे श्री योग में इस समय कोई ग्रह नहीं है, शुद्ध है, लेकिन थोड़ा बहुत कोई न कोई सभी शुभ योगों पर कोई न कोई गलत दृष्टि पड़ती है, तो इसमें शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि शांत करके श्री लक्ष्मी योग से पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए शनि की चीजों का दान करें और श्री लक्ष्मी माता जी की पूजा करें इस समय के बीच में, जो बताया गया है जब तक श्री योग है। और इसके विधान के लिए जो धन प्राप्ति के अवसर हैं ये बन जाएंगे, जो भी विधान करेंगे। और इसके बारे में 5 मई को इसके बारे में बता दिया गया है। पूरा पाठ की विधि संपूर्ण संपुट के साथ में संपूर्ण पाठ विधि बता दिया गया है 5 जून को। उसमें सब बता दिया गया कैसे पाठ करना, संपुटित पाठ, और उसमें पाठ भी किया गया है। उसको सुनकर वैसा पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं कि श्री योग 12 राशियों में किसके किस भाव में पड़ रहा है, किस भाव में बैठा है यह योग, और किन क्षेत्रों में लाभ दे रहा है, कहाँ कहाँ दृष्टि है। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मेष राशि में ही यह श्री योग बना है। गुरु और चंद्रमा और मंगल इकट्ठे हुए हैं और सप्तम पत्नी भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो मेष राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मेष राशि वालों के लिए तन भाव जो आधार है राशि का, जो है मेष राशि लग्न है या राशि है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ी शनि की, उसको शांत कर लेंगे और यही श्री योग बना हुआ है। तो यहाँ पर श्री योग से लाभ पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। और सप्तम में दृष्टि है पत्नी घर में, तो पत्नी को भी श्री लाभ का योग प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी दोनों जन मिल करके शनि की चीजों का दान करके और श्री सूक्तम का पाठ करें, जिसमें लक्ष्मी सूक्त समाहित रहता है। 29 श्लोक हैं, और पाठ न हो सके तो किसी ब्राह्मण से करा लें या तो पुस्तक में देख करके, और जो इसमें बताया गया है 5 मई रविवार को पाठ, उसको सुन करके वैसा वैसा उपाय कर लेंगे तो लाभ होगा। और नहीं तो केवल लक्ष्मी माँ के कुछ चीज़ों का दान करें और उनके मंत्रों का जाप करें, आराधना करें, आरती करें गणेश लक्ष्मी की। ऐसा करेंगे 2 दिन तक तो मेष राशि वालों को के लिए तन भाव में लाभ है, जो आधार का है, संसार के आधार, शारीरिक आधार, संसार का आधार सब लग्न भाव होता है, राशि प्रथम भाव होता है। और पत्नी
घर पर ने जो भाग्य का घर होता है, प्रेम का घर, तो यहाँ पर लाभ मिल रहा है। ऐसा करेंगे तो मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए श्री योग बना है व्यय भाव में, 12वें घर में बना है, व्यय भाव में है, और छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि पड़ रही है। तो व्यय भाव में जब बनता है तो यह योग कुछ कमजोर हो जाता है, लेकिन लाभ अवश्य देता है, क्योंकि जो लाभ है, जो जहाँ जैसे कहते हैं चाहे अंधेरे में दीपक जले चाहे उजाले में जले, तो वहाँ जिस तरह से जैसे प्रकाश है उसी तरह से उजाला देता है। बहुत अंधेरा है तो कम उजाला होगा, और थोड़ा कम अंधेरा है ज़्यादा प्रकाश देगा। उसी तरह से श्री योग छठे, 8वें, 12वें, चौथे हर घर में, और शत्रु घर में और मित्र घर में, विपरीत घर में हो चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, सब घर में लाभ देगा। क्योंकि जो योग दो घरों का दो ग्रह बैठते हैं, जहाँ तो अच्छे शुभ ग्रह होते हैं, तो एक नई ज्योति, एक नया प्रकाश, एक नया भाव निकलता है, उससे लाभ मिलता है। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों के व्यय भाव में है तो व्यय अच्छे होगा, अच्छे कार्यों में होगा, अच्छी खरीदारी होगी, और स्वास्थ्य में लाभ होगा, ऋण रोग से रक्षा होगी, शत्रु शांत होंगे। ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए योग बना हुआ है। हाँ, ये वृषभ जैसे 12वें, छठे, 8वें यह थोड़ा कमजोर हो जाता है योग, तो इसी के लिए दान और पूजा है। शनि की चीजों का दान करें और लक्ष्मी मैया की पूजा करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए धन वृद्धि का योग विशेष बन जाएगा। ऐसे शुभ योग जब आते हैं तो उतने ही दिन में 2 दिन पूजा करने से बहुत बड़े योग बन जाते हैं लाभ के। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए यह योग 11वें लाभ घर में बना हुआ है, और 5वें भाव में संतान के घर में, शिक्षा के घर में दृष्टि पड़ रही है श्री योग की। तो मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की प्राप्ति का योग बना है। नए नए आय के स्रोत बनेंगे। आय का स्रोत बना है तो उसमें वृद्धि होगी, उसमें विकास होगा। और नहीं बना है, प्रयासरत हैं आय के लिए, तो नए आय के स्रोत मिल जाएंगे। इस दिन 2 दिन लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, लक्ष्मी माँ की, और शनि की शांति कर लेंगे दृष्टि की, तो लक्ष्मी योग अपने आप सक्रिय हो जाएगा। और पुत्र भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो संतानों की वृद्धि का योग है। संतान को सुख की वृद्धि का योग, संतान है तो उनमें सुख की वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि है, शिक्षा की वृद्धि है, और नहीं है तो संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। बहुत अच्छा मिथुन राशि वालों के लिए। और शिक्षा का बहुत सुंदर योग हो रहा है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इस तरह से शनि दृष्टि को शांत करके लक्ष्मी माँ की चीज़ों का दान करेंगे, पूजन करेंगे, और श्री सूक्त व लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तो मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए यह योग 10म जीविका के घर में बना हुआ है, पिता के घर में, कर्म के घर में बना हुआ है। तो यहाँ कर्म क्षेत्र में सफलता मिल रही है। लक्ष्मी का योग से विशेष सफलता मिलने का योग बना हुआ है कर्म क्षेत्र में, आजीविका, बिजनेस, सर्विस, ऐसे व्यापार के क्षेत्र में, और पिता को लाभ हो रहा है। और इसके जो भी कर्म करेंगे उससे धन की प्राप्ति का योग बन जाएगा। और कर्क राशि वालों के लिए चौथे माता के घर में यह योग बना हुआ है, दृष्टि पड़ी हुई है। भौतिक सुखों का घर है, माता का घर, तो माता को सुखों में वृद्धि होगी धन के द्वारा, लक्ष्मी की दया के द्वारा, और भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बना हुआ है श्री योग से। बस केवल शनि की दृष्टि को शांत करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो कर्क राशि वालों को लिए बहुत आजीविका का अच्छा साधन बन जाएगा, और सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में, माता पिता को सुखों में वृद्धि होगी। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए यह योग भाग्य घर में बना हुआ है। भाग्य घर में भाग्य में वृद्धि कर रहा है श्री योग, भाग्य में वृद्धि हो रही है। और भाग्य में जो वृद्धि होती है चतुर्दिक विकास होता है। तो कहते हैं कि जो कहीं भी ज्ञानी जिसको कहते हैं, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, वो भाग्य बढ़ाने में लगता है और अपने आप सारा विकास होता है। और जो भाग्य बढ़ाने में न लग करके कर्म को बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है और फल में चला जाता है, तो उस भाग्य ही नहीं है, वो परेशान ज्यादा होता है, फल की प्राप्ति कम होती है। इसलिए ज्ञानी बुद्धिमान भाग्य को बढ़ाते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए भाग्य में ऐसा योग बना हुआ है। और तीसरे उत्साह के घर में दृष्टि है, जो छोटे भाई बहनों का उत्साह का पराक्रम का घर होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वाले यदि शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे, शनि की चीजों का दान कर देंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे सारे चीजों में क्षेत्रों में विकास होगा और उत्साह में वृद्धि हो रही है, पराक्रम वृद्धि हो रही है और छोटे भाई बहनों को की प्रसन्नता में वृद्धि हो रही है, सुख मिल रहा है। ऐसा योग सिंह राशि वालों को है। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए यह योग आयु के घर में 8वें भाव और दूसरे संचित घर धन के घर में दृष्टि पड़ी हुई है। तो यह योग 8वें घर में थोड़ा कमजोर हो जाता है। कहते हैं चौथे, 8वें, 12वें या 6ठे
चौथा घर केंद्र का होता है, तो वहाँ चंद्रमा रहते हैं तो नहीं कमजोर होते, मंगल थोड़ा कमजोर होते हैं। तो 8वें घर में योग बना है कन्या राशि वालों के लिए, तो शनि की चीजों का दान करके माँ लक्ष्मी की थोड़ा अधिक पूजा कर देंगे, विशेष पूजा कर देंगे। वैसे भी नहीं करेंगे तो भी आयु की रक्षा तो कर रहे हैं। शनि की दृष्टि जो अष्टम में पड़ी कन्या राशि के, तो आयु की हानि हो रही है, लेकिन जब तक लक्ष्मी योग है तब तक रक्षा होती रहेगी। और जब लक्ष्मी योग में पूजा पाठ कर देंगे तो रक्षा हमेशा के लिए सुदृढ़ हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। तो और धन की वृद्धि, संचित धन में दृष्टि है तो धन में वृद्धि हो रही है। इस तरह से मानसिक चिंता दूर हो रही, 2 दिन तक तो धन के प्रति मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। उपाय कर देंगे, लालसा बढ़ेगी, धन का योग भी बन जाएगा। तो कन्या राशि वाले शनि की चीजों का दान करके श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ जो बताया गया संयुक्त रूप से 29 श्लोक हैं, 5 मई दिन रविवार को उसका विधिवत संपूर्णित पाठ किया गया। उसको पाठ को सुनकर वैसे पाठ करें, लक्ष्मी मैया चीजों का दान करें और मंत्रों का उच्चारण करें, न पाठ कर पाए तो ऐसा करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए यह योग श्री योग सप्तम में पत्नी के घर में बना हुआ है। पत्नी का घर भाग्य का घर, प्रेम का घर, उत्साह का घर, प्रसन्नता का घर होता है। और कहते हैं कि ये जहाँ जितनी भाग्य जो जैसा घर होता है, प्रेम सबसे शुद्ध भाव होता है, तो जो शुद्ध भाव सबसे ज्यादा प्रसन्नता वहीं होती है। और उस प्रसन्नता का अगर कहते हैं कि सदुपयोग हो गया तो लाभ होता है, दुरुपयोग हो गया तो हानि होती है, दुख होता है। इसलिए सप्तम घर प्रेम का घर है, मन की प्रसन्नता का घर है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला है। लेकिन सुख में अज्ञानी आसक्त होते हैं, खराब कर देते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं उसको संभालते हैं, विरक्त रहते हैं, वो सुख को बढ़ाते हैं। विरक्ति से सारे सुख बढ़ते हैं, आसक्ति से सारे सुख घटते हैं, बर्बाद होते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव बढ़ा हुआ है, तो सप्तम पत्नी के सुख में वृद्धि है, और पत्नी के भाग्य से पत्नी के नाम से धन की वृद्धि का योग बना हुआ है। लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, शनि की दृष्टि का शांत कर देंगे और लाभ होगा। और तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तुला राशि वालों के लिए स्वयं के राशि पर, तो बहुत अच्छा तन भाव में लाभ हो रहा है और मन में प्रसन्नता हो रही, शक्ति में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे तुला राशि वाले भी शनि का दान कर लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ श्रवण करके पाठ करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग स्वास्थ्य घर में छठे बना हुआ, जो शत्रु ऋण रोग का होता है, मामा का होता है, तो मामा को धन लाभ का योग बना है। शत्रुओं को कहते हैं जैसे जो बनता है, तो अगर शत्रु मित्र बन जाएंगे तो उसमें धन का उनको भी लाभ होगा। और कहते हैं शत्रुता न करके शत्रुओं से समझौता कर लेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बन जाएगा, धन की सुरक्षा हो जाएगी। शत्रुता में सदैव हानि होती है और मित्रता में, सच्ची मित्रता में सदैव लाभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। और ऋण रोग से रक्षा हो रही है और स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है लक्ष्मी योग से। बस शनि की चीजों का दान करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और व्यय भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, तो जो खर्च होगा थोड़ा स्वास्थ्य पर हो सकता है खर्च, ऋण रोग पर खर्च हो सकता है और शत्रु के समझौता में हो सकता है। और व्यय भाव में है तो यही दृष्टि है, तो खर्च इसी क्षेत्रों में करें, स्वास्थ्य में, ऋण रोग में और शत्रु से समझौता में। यहाँ धन खर्च करेंगे और इसके बाद कुछ खर्च करना है तो अच्छी चीजों को खरीदारी करें जो घर में, परिवार में, गृहस्थ जीवन में लाभप्रद होता है, सुखदायी होता है। तो इनका अपव्यय हो जाएगा और लक्ष्मी का जो अपव्यय का माने धन खर्च का योग है वो शुभ योग हो जाएगा। और इस तरह से शनि चीजों का दान कर देंगे, लक्ष्मी माँ पाठ करेंगे तो ये धन जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ से और चीज़ों की हमेशा वृद्धि होती रहेगी, उसका लाभ हमेशा बना रहेगा। और धन के कमाने के, धन प्राप्ति में, आय के क्षेत्र में लगा देंगे, व्यय कर देंगे तो आय का स्रोत जो है बन जाएगा, अस्थायी बन जाएगा। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन खर्च होगा तो जहाँ खर्च होगा वहाँ से आय का स्रोत बन जाएगा। ऐसा जानकर वृश्चिक राशि वाले श्री योग से लाभ उठा सकते हैं। शनि चीज़ों का दान कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, आरती करें, ऐसा करें। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए यह योग पंचम संतान घर में बना हुआ है। वो शिक्षा और ज्ञान का घर होता है और ज्ञान का विकास का, नए से कार्यों के सृजन का ये सब होता है। और यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए शिक्षा
में शिक्षा में लाभ हो रहा है, संतान वृद्धि हो रही, संतान प्राप्ति का योग विशेष बना। संतान प्राप्ति का योग मिथुन राशि वालों के लिए है और धनु राशि वालों के लिए है, और शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है धनु राशि वालों। और लाभ घर में दृष्टि है तो लाभ घर में दृष्टि होने से धन के स्रोत बढ़ जाते हैं, लाभ धन की प्राप्ति होती है, लाभ बढ़ते हैं, आय लाभ के नए नए आय बढ़ते हैं, मतलब आय के स्रोत बढ़ते हैं, और नई नई चीज़ों की से सर्विस नहीं है तो बिजनेस के करने का अवसर मिलता है, नए स्रोत मिलते हैं। ऐसा धनु राशि वालों को लाभ मिल रहा है श्री योग से। बस शनि की दृष्टि को शांत करके श्री योग और कमला योग को सफल बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें गणेश भगवान के साथ, और गुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी अपने राशि के स्वामी की भी पूजा करें। बिना स्वामी की पूजा के वह योग कहते हैं कि पूरी तरह से ग्रहण नहीं हो पाता, लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। तो धनु राशि वाले से मेष राशि वाले मंगल की पूजा करें, मेष और वृश्चिक राशि वाले, वृषभ और तुला वाले शुक्र भगवान की पूजा करें, मिथुन और कन्या वाले बुध की पूजा करें, कर्क वाले चंद्रमा की, सिंह वाले राशि वाले सूर्य की, और धनु राशि और मीन राशि वाले गुरु भगवान की, और मकर कुंभ वाले शनि भगवान की चीजों का दान करके अपने अपने राशि के स्वामी का दान करके और तब पूजा करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए यह योग चौथे माता के घर में बना हुआ, पिता के घर में दृष्टि है तो माता पिता के आशीर्वाद से धन वृद्धि का योग है, माता पिता की सेवा अवश्य करें। और कर्म क्षेत्र 10वां है, इसमें लाभ हो रहा है, और चौथा सुख का घर है, सभी सुख मिलते हैं सांसारिक, तो इसमें लाभ हो रहा है। मकर राशि वाले तो शनि की दृष्टि की शांति करके और श्री सूक्तम, कमला सूक्तम, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। और पुरुष सूक्तम निकल रहा है, पुरुष सूक्तम का भी पाठ करेंगे तो बहुत होगा। जो पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का पाठ करके और रोज नित्य हवन करता है, हफ्ते में एक दिन करता है, कहते हैं लक्ष्मी मैया उसका घर नहीं छोड़ती, हमेशा उसके साथ रहती हैं। तो इस तरह से मकर राशि वाले करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में और पिता को और भौतिक सुखों के क्षेत्र में माता को सुख की वृद्धि हो रही है। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए यह योग श्री योग तीसरे उत्साह घर में है, पराक्रम का घर है, भाई बहनों का घर है, यहाँ पर ये योग बना है, लाभ मिल रहा है। और नवम भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो भाग्य में वृद्धि हो रही है, धार्मिक कर्म हो रहे हैं, पुण्य बढ़ाने वाले कर्म हो रहे हैं, और उत्साह में वृद्धि और पराक्रम वृद्धि हो रही है। और छोटे भाई बहनों में जो भी अपने रिश्ते में छोटे भाई बहन हैं जितने, उन सबको लाभ की प्राप्ति का योग, जिसके पास जितना भाग्य है उतने वृद्धि कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी शुभ ग्रह जब आते हैं, शुभ योग बनता है तो उतना पूरा लाभ देने की कोशिश करते हैं। सूर्य पूरी तरह से चमकते हैं लेकिन उसका लाभ चंद्रमा सबसे ज्यादा लेते हैं, अमृत बना लेते हैं। बाकी लोग जितना पूर्ण भाग्य है, जितना ज्ञान है, बुद्धि उतना पाते हैं। उसी तरह से भाग्य घर में दृष्टि पड़ी हुई तो जितना भाग्य होगा उसको ले लेंगे, प्राप्त करेंगे लाभ को, लेकिन भाग्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो यह लाभ सतत मिलता रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए पराक्रम वृद्धि है, भाई बहनों वृद्धि है, उत्साह के द्वारा सफलता है और भाग्य वृद्धि है। तो शनि की दृष्टि को शांत करेंगे तो ये लाभ सुरक्षित हो जाएगा और इसकी जो लाभ मिलने का योग है बाधाएं दूर हो जाएंगे। और श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें तो लाभ होगा। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए यह योग धन के घर में बना हुआ, संचित धन दूसरे भाव में बना हुआ है तो यहाँ पर धन वृद्धि है, संचित धन वृद्धि हो रही है। और 8वें आयु के घर में दृष्टि हो रही तो आयु की रक्षा हो रही, मानसिक चिंताएं दूर हो रही, भय मिट रहा है और निर्भीकता मिल रही है। बस यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा शनि की चीजों का दान अवश्य कर देंगे और श्री सूक्तम लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। न पाठ कर पाए न तो दान सभी योगों के लिए दान है। चंद्रमा मंगल का दान करना ये लक्ष्मी को दान करने के बराबर है। एक साथ दोनों चीजों को मिला लें, चंद्रमा की चीजों का और मंगल की चीजों का एक साथ मिलाकर दान करें, समझे श्री योग का दान कर रहे हैं। और लक्ष्मी के जो सामान जितने भी हैं, वस्त्राभूषण वगैरह होते हैं, सुहाग सौभाग्य सामग्रियां होती हैं, ये सब माँ लक्ष्मी के होता है। तो ऐसा दान करेंगे। और शनि की चीजों का दान करेंगे, सरसों का तेल, काले वस्त्र, काली चीजों से, लोहे से चीजें बनी जितनी हैं दान करेंगे। तो शनिवार दिन विशेष करना चाहिए। ऐसे अब जो श्री योग से लाभ लेना है तो अभी करके ऐसा पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा सभी लोगों के लिए। ऐसा जान करके श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करते हुए यह श्री योग जो 2 दिन के लिए बना है इसे सभी लाभ प्राप्त करें और लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर कृपा करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।